नरसी भगत। और नरसी भगत की एक लड़की थी, ये भक्ति है। और नरसी भगत बेचारे भजन करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, कहाँ उतना धन। और नरसी भगत की लड़की अपने जब ससुराल में रहती थी तो नरसी भगत की लड़की की जो सास है वो बहुत ताना मारे, कहा है दरिद्र की बिटिया है, जब से घर में आई हमारा घर खराब कर दिया, उल्टा पुल्टा बोलती रहे। और लड़कियों की एक आदत होती है क्या, वो ससुराल में जाकर के चाहे जितना विषैला जहर पीना हो पी जाती है, लेकिन एक जहर नहीं पी पाती है। क्या, माता पिता का अपमान, माता पिता की निंदा उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो नरसी भगत की लड़की की जो सास थी वो बार बार ताना मारे। और नरसी भगत की लड़की के देवर की शादी पड़ी, जब शादी पड़ी तो हर जगह निमंत्रण भेजा जाता है। तो नरसी भगत की लड़की की सास ने निमंत्रण भेजवाना चाहिए कहाँ, नरसी भगत के पास। क्यों, क्योंकि हमारे सब रिश्तेदार जुटे रहेंगे, उसी में नरसी भगत को बुला करके अपने दरवाजे पर अपमानित करूंगी। तो नरसी भगत की लड़की चिट्ठी लिखती है, पत्र लिखती है अपने पिता के यहाँ, पिताजी हमारे यहाँ से निमंत्रण पत्र जाएगा, लेकिन आप आना मत, और आप आओगे तो मेरी सास आपका अपमान करेगी। और यदि पिताजी आप मेरी बात नहीं माने आए और आपका अपमान हुआ तो पिताजी मैं अपनी सौगंध खा करके लिख रही हूँ कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी, इसलिए आप आना मत। एक पत्र भेज रही है कौन, नरसी भगत की लड़की। और इधर नरसी भगत की लड़की की सास ने सोचा अपमान करना है, नाई को पत्र लिख करके भेज दी नरसी भगत के पास। और नरसी भगत के पास जब वो नाई पत्र लेकर के जाता है तो नरसी भगत के घर में कुछ है नहीं खाने के लिए। एक तालाब के किनारे पौधा होता है करेमू, जानते हो करेमू ना, वही करेमू का साग तोड़ने के लिए नरसी भगत गए थे। और इधर भगवान सोचे कि आज मेरे भक्त का सम्मान चला जाएगा, इसने पूरा जीवन मेरी तपस्या किया है, क्या रह जाएगा। तो भगवान स्वयं एक छोटा बालक बन करके, नौकर बन करके और इनके कुटिया पे आ गए। किनके, नरसी भगत की। और नरसी भगत के कुटिया पे आ गए, और नाई आया, पत्र दिया। भगवान जो नौकर बने हैं कहा भोजन करके तब जाओ। हाँ भोजन मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। भगवान अपने हाथ से सोने के थाली में उस नाई को भोजन कराया। और नाई जब थाली धो करके तैयार किया और थाली देने के चक्कर में पड़ा तो भगवान जो नौकर बने हुए हैं उन भगवान ने कहा कि हमारे यहाँ का नियम है, हमारे मालिक का आदेश है कि जो जिस पात्र में भोजन करे उस पात्र को लेकर के जाए। नाई सोच रहा है बाप रे इतने बड़े हैं, यहाँ कोई पैसा नहीं देता है, सोने की थाली दे दिए कि लेकर के जाओ। अब वो आया और जब ये पत्र मिला भगवान को, भगवान के द्वारा मिला पत्र नरसी भगत को, तो नरसी भगत ने सोचा कि चल करके मैं बिटिया के ससुराल चलूंगा और जो बिटिया को थोड़ा बहुत इधर उधर बोलते होंगे वो लोग, हम भी हाथ जोड़ करके थोड़ा क्षमा मांगेंगे, हमको साधु समझ करके हमारी लड़की के ससुराल वाले थोड़ा उसके ऊपर दया करेंगे। ऐसा सोच करके नरसी भगत चल रहे हैं लड़की के यहाँ। अब बताओ इनकी दशा ऐसी है कि कोई इनको बैल, उस समय बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी कोई नहीं दे रहा है, इतनी गरीबी में, लेकिन भगवान की भक्ति। एक आदमी का बैल मरनासन हो गया, मरने वाले बैल को उसका मालिक कहा कि हमारा बैल अगर लेके जाना चाहो तो जाओ। और जब जाकर के नरसी भगत ने हाथ रखा बैल के ऊपर तो बैल ने सोचा कि अभी तक मैंने मूर्खों का, दुष्टों का बोझा ढोया, आज एक भक्त का बोझा ढोने का अवसर मिला है। जोश किया उस बैल ने और उठ के खड़ा हो गया। एक टूटी बैलगाड़ी पे बैठ करके वो मरने वाला बैल जब लेके चलने लगा, नरसी भगत बैठ गए। तो भगवान सोच रहे हैं कि अगर नरसी भगत जाएंगे बिटिया के यहाँ और अगर इनका अपमान हो गया और लड़की मर गई तो मुझको भजन करने से, इनका हमको भजन करने से क्या लाभ मिलेगा। इसलिए भगवान बालक बन करके उस बैलगाड़ी के आगे आके खड़े हो गए, कहा बाबा हमको भी लेते चलो साथ में जहां चल रहे हो। राजस्थान वाले गाते हैं, हर गाड़ी पे बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर
साथ। बाबा हमको भी बैठा लीजिए, मैं भी चलूंगा वहीं, मेरी बहन के यहाँ शादी है। नरसिंह भगत भगवान को कहने नहीं नहीं तुम यहाँ मत बैठो, तुम चलो जैसे चल रहे हो, मेरी गाड़ी देख रहे हो। कहा गाड़ी पे अरे बिठा ले रे बाबा, बाबा हमको भी अपने साथ ले लो। कई बार कहे, नरसिंह भगत डांट रहे हैं, नहीं नहीं देख रहे बैल की दशा। जब जिद करते रह गए भगवान, तब नरसिंह भगत ने कहा तू बैलगाड़ी चलाता है? भगवान ने कहा सब कुछ करता हूं, बैठाओ तो। भगवान बैलगाड़ी चला रहे हैं भक्त के लिए, और बैलगाड़ी चलना शुरू किया। जहां पशु बांधे जाते हैं वहीं पशुशाला में नरसिंह भगत को बैठने का जगह दिया था। नरसिंह भगत की लड़की की सास ने, लड़की को पता चला कि पिताजी आए हैं और हमारी सास अपमानित करेगी, फांसी का फंदा बना रही है, मैं झूल करके मर जाऊंगी। और नरसिंह भगत को लगा कि अगर ये लड़की मर गई तो हमारे आने से फायदा क्या होगा। पहले ही भगवान पहुंच गए और एक छोटी सी पोटली लेकर के नरसिंह भगत की बिटिया की सास के पास पहुंचे और कहा माता जी गोद भराई हमारा ले लीजिए, हमारे मालिक ने भेजा है। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का। नरसिंह भगत की लड़की की सास जिसका डाइन के जैसा स्वभाव है, ऐसे डाइन स्वभाव वाली भगवान का मुखमंडल जब देखी तो मोहित हो गई। कहा क्या सुंदरता भगवान ने दिया है। और तब देख रही है भगवान ने कहा कि आंचल फैलाओ, गोद भराई तो करो। और जब आंचल फैलाती है और भगवान छोटी सी पोटली जब गिराते हैं तो हीरा मोती जवाहरा झर 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 आधा आंगन भर गया। अभी पोटली खाली नहीं हो रही है। नरसिंह भगत की लड़की की सास को समझ में आया करे कि वो भगवान है और चरणों में गिरना चाहिए, तब तक भगवान अंतर्धान हो गए। रोते हुए गई पशुशाला में, नरसिंह भगत के चरणों में गिर पड़ी। कहा मैंने आपकी बिटिया का बड़ा अपमान किया है, एक बार मेरे ऊपर दया कर दीजिए। कहा क्या? कहा उसी अपने नौकर का एक बार हमको और दर्शन करा दो बस। अभी तक मैंने अनजाने में दर्शन की हूँ और एक बार जान करके उसी अपने नौकर का दर्शन करा दीजिए। नरसिंह भगत ने कहा कौन मेरा नौकर? दुनिया का नौकर मैं खुद हूँ, हमारा नौकर कौन है? कहा जिसको भेजे थे गोद भराई के लिए। कहा कौन? जब आकर के नरसिंह भगत ने देखा और मनन किया, पता चल गया कि भगवान आए थे। उसी दिन से घर परिवार एकदम से छोड़ करके नरसिंह भगत चले गए। ये भगवान का वादा है क्या? कहा अहम